दुर्वासा ऋषि ने कहा, बेटा तुम इस माला का क्या करोगी, मुझे दे दो। लो महाराज, दुर्वासा ऋषि के लिए वो माला दे दी। कुछ समय के बाद इंद्र अपने ऐरावत हाथी को लेकर पृथ्वी पर उसी जगह पर आया है। जैसे ही ऐरावत हाथी को लेकर के आया तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा, मैं क्या करूंगा इस माला का, और माला को लेकर इंद्र के लिए पहना दिया, ऐसे फेंक दिया। इंद्र अभिमान में है कि मैं स्वर्ग लोक का राजा हूं। इंद्र ने क्या किया, उस माला को लिया और हाथी के ऊपर डाल दिया। अब देखो संत का अपमान करना है कि नहीं। अब जैसे उदाहरण समझाओ, आप मुझे माला पहनाने आए, आपने मुझे माला पहना दी और उस माला को लेकर के मैं धरती में फेंक दूं, तो क्या ये आपका अपमान नहीं है ना? संत दुर्वासा ऋषि ने तो इंद्र के गले में पहनाई, इंद्र ने अपमान में भरकर उस माला को लिया और ऐरावत हाथी के ऊपर डाल दिया। हो गया अपमान। ऐरावत हाथी को भी अपमान है कि स्वर्गलोक का राजा, मैं स्वर्गलोक के राजा को लेकर के चलता हूं। हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड से उस माला को उठाया और पैरों के नीचे डाल करके घिस दिया। अब हो गई बेइज्जती बढ़िया वाली। दुर्वासा ऋषि को तो बड़ा क्रोध आ गया। अरे इंद्र, तू आज जिस स्वर्ग की वजह से इतना अभिमान में है ना, जब मैं आज तुझे श्राप देता हूं, तेरा स्वर्ग श्री से हीन हो जाएगा। जब घर के अंदर स्त्री नहीं रहेगी, लक्ष्मी नहीं रहेगी, तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। एक बात और बताऊं, आज पत्नी को पति जब तक प्यारा होता है, जब तक वो कमा के देता है, और ना माने तो तुम 2 साल घर बैठ के देख लो, रोटी इनके लाले ना पड़ जा तो मौत कहती हो। प्रेम से बोलो। अब जो नौकरी वाले हैं उनका तो हम कह ही नहीं सकते साहब, पर उनकी भी कभी कभार खिंचाई हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। क्यों साहब, अजमेर वाले हो जाती है ना कभी कभार। हाँ, अब क्या हुआ, जो इंद्र है वो इतना सुन करके वहां से चला गया। आज इंद्र अपने ऐश्वर्य में मदमस्त होकर के इतना बुरा काम कर बैठा कि आज भूल गया सब कुछ, अभिमान में है। जब स्वर्ग श्री से हीन हो गया तो राक्षस दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और आज देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। वो निकलो, स्वर्ग से देवता लोग भाग गए। अब भगे डोले बेचारे, कबो विष्णु भगवान के जोरे, कबो ब्रह्मा जी के जोरे। इंद्र उजार। इंद्र ने कहा, भगवान कछु तो रक्षा करो। बोले कहा करे भैया? बोले कछु तो करो। आज भगवान विष्णु सभी देवताओं को लेकर के अपदोष, अपडरदानी, डमरू वाले बाबा, निराकार शंकर भगवान के पास में पहुंचे। ए बोले बाबा, कुछ तो रक्षा करो ना। बोले क्या करें? बोले आज दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और हमारा घर खो गया। बोले भैया ऐसा करो, एक ही उपाय है। बोले पृथ्वी पर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उन सबको लो और लेकर के समुद्र में डाल दो, और समुद्र मंथन करो, तब जाकर के तुम्हें श्री की प्राप्ति होगी। बोले ये कैसे काम संभव है? बोले जड़ी बूटियां तो लेकर के आओ। आज जड़ी बूटियों को लेकर के सभी देवता लोग आए और समुद्र के अंदर डाल दिया। आज भगवान से कहने लगे, बोले समुद्र मंथन करेंगे कैसे? बोले बांस की नाग की नेति बनाओ और मंदराचल पर्वत की रई बनाओ। आज मंदराचल पर्वत को लेकर के आए हैं और बांस की नाग को लेकर के आए। बोले करेंगे कैसे? बोले एक
तरफ देवता लोग होंगे और दूसरी तरफ दैत्य लोग होंगे, जो भी वस्तु जिसके भी हिस्से में आएगी वो लेनी ही पड़ेगी। बोले पक्का होगा। अब देवता लोग तो शुरू से ही चालाक हैं। उन्होंने आकर के क्या किया, सबसे पहले दौड़ करके आए और बांस की नाक का मुंह पकड़ लिया और आकर के पकड़ करके बैठ गए। पीछे से दैत्य लोग भगे चले आए। अब दैत्यों की बुद्धि तो उल्टी होती है। बोले इधर से तुम नहीं, हम पकड़ेंगे। बोले क्यों? बोले तुम इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि पूंछ की तरफ से हाथ तऊ रपटेंगे भैया, हम ना पकड़े पूंछ, हम तो मोह पकड़ेंगे। बोले हम यही तो चाहते हैं। आज दैत्य लोगों ने पकड़ा है मुंह की तरफ से बांस की नाक को और देवताओं ने पकड़ा है पूंछ की तरफ से और समुद्र मंथन चाहता। आज समुद्र मंथन जैसे प्रारंभ किया तो मंदराचल पर्वत नीचे की ओर जाने लगा। भगवान देख रहे हैं। बोले देखो तो सही, कब बुलाएंगे। देवता लोग जोहार करने लगे, हे गोपाल। आज भगवान कश्यप का रूप लेकर के आए। बोले कश्यप भगवान की जय हो। और अपनी पीठ आकर के लगाई है और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला है और हिस्से में आ गया देवताओं के। अब जहर पीना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी। अब तो देवता लोग घबराए गए, हम पे ना पे भैया, हम ना पी में। बोले क्यों? भाई ये तो पीना पड़ेगा। बोले क्या करें? बोले भैया जो भांग धतूरो खावे भाई की जोरे लेके चलो, कोई जहर वगैरह खा सके और काऊ की तो बस की ना है। अब भोले भगवान के पास में पहुंचे। बोले भोले भगवान जहरे पी जा। अब भोले भगवान ने जहर का पान किया। जैसे पान तो कर लिया और कुछ समय के बाद याद आया कि मेरे हृदय के अंदर तो भगवान विष्णु का वास है, मेरे भगवान तो मर ही जाएंगे, इसलिए कंठ में रोक लिया और जहर की वजह से कंठ हो गया नीला, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। उसके बाद कामधेनु गाय निकली जो ऋषि ले गए। उत्तरश्रवा नाम का घोड़ा निकला जो दैत्यों के राजा बलि लेकर के चले गए। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए दे दिया प्यारे। अब निकली है माता लक्ष्मी जिसको श्री बोलते हैं। भगवान विष्णु आकर के श्री को ले गए। चंद्रमा निकला, भगवान शंकर ने अपनी जटाओं पर धारण किया। इसके बाद शंख निकला, विजय की उद्घोष के लिए देवताओं के लिए दे दिया गया। कौस्तुभ नामक एक मणि निकली जिसे भगवान विष्णु ने अपने पास रखा। अप्सरा निकली, स्वर्गीय लोक में नृत्य करने के लिए दे दी, भले जाओ। वारुणी नाम की मदरा निकली, दैत्यों को पीने के लिए दे दी। बोले आराम से दारू पियो और मस्त रहो। राक्षस लोग ही शराब का पान करते हैं। पारिजात का वृक्ष निकला, श्रृंगार के लिए स्वर्ग रूप में रखा। बोले फूल तोड़ो और श्रृंगार करो आराम से स्वर्ग का। इसके बाद भगवान धन्वंतरी निकले जो देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं और 14वें नंबर पर निकले हैं अमृत। अब जैसे अमृत निकला तो हिस्से में आ गया राक्षसों के में। बोले अब मौज हो गई। अब तो अमृत के कलश को लेकर के इधर उधर चारों तरफ दौड़ने लगे। भगवान को तो टेंशन हो गई। बोले जब ये वैसे ही नाए छोड़ रहे हमने, भैया तो अमृत है, पी लेंगे तो अमर रह जाएंगे, वैसे नाए छोड़े। अब तो दैत्य लोग उस अमृत को लेकर के आगे आगे, देवता लोग पीछे पीछे। दैत्यों ने उस अमृत के कलश को जहां जहां भी रखा उसी जगह पर एक एक बूंद गिरी। इस पृथ्वी पर 4 जगह रखा और आज उसी 4 जगह पर हर 12 वर्ष में एक मेला आयोजित किया जाता है। उसका नाम है भैया, थोड़ा मैं बह रहा हूं, थोड़ा हाँ, कुंभ का मेला हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। प्रेम से बोलो। अब देवताओं को चिंता होने लगी। बोले क्या करें? भगवान नारायण के पास में पहुंचे। बोले बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। बोले तुम चलो हम आते हैं।
उनको थोड़ा बातों में उलझा के रखना। जैसे पुलिस वाले लोग होते हैं ना, जब कहीं झगड़ा हो जाता है तो लोग बात आपस में करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन जिसको रखना होता है गाड़ी में उसको बिठा करके रख के ले जाते हैं। बस लोग देखते रह जाते क्या हुआ, कहीं बुरा ना माना तो और बोल दूं। झगड़ा समाप्त होने के बाद में ही पुलिस आज तक पहुंची होगी, टाइम पे तो नहीं पहुंचती। उनको भी तो खतरा है, का पता भैया हमारे ऊपर चढ़ाई कर दे ना। अब क्या हुआ, भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया है और बड़ा सुंदर रूप बनाया, हाथ में बॉल लई और खेलते हुए जा रहे हैं। और वहीं से होकर के निकले जहां दैत्य लोग बैठे। अब दैत्यों की बुद्धि तो उल्टी, मोहिनी का रूप देख करके प्रसन्न हो गए, भूल गए अमृत भमृत। ओहो अजी सुनो तो सही। बोले क्या नाम? बोले मोहिनी। कहाँ रहती हो? बोले यही पास में। शादी हो गई? बोले शादी तो नहीं हुई, मुझसे कर लोगी? बोले बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, लेकिन एक बात बताओ, ये झगड़ा क्यों हो रखा है? बोले कुछ नहीं, वैसे ही तो। अरे बोलो तो सही। बोले कोई अमृत अमृत का कलश है, हमारे हिस्से में आया है, देवता लोग कहते कि बोले हम पिएंगे। बताओ ये भी कोई बात? बोले बेमतलब का झगड़ा, अरे हम पिला देते हैं सबको। बोले लाइन लगा लो। अब 2-4 राक्षस और भी दैत्य आ गए, बोले हमसे शादी कर लो। बोले भैया तुम आपस में फैसलो कर लो कौन तो करनी है, आपस में लड़ भी लग पड़े बेचारे। कचुल दैत्य होशियार है, मैंने कहा भैया लड़े काय क्यों, का पता विष्णु भगवान की कोई माया हो, लड़ो मत। बोले हाँ अभी देवी जी आप क्या कह रही थी? बोले देवता लोग एक तरफ हो जाओ और दैत्य लोग एक तरफ हो जाए, लगा लो लाइन। अब दैत्य लोग एक तरफ और देवता लोग एक तरफ। देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। अब राक्षसों में एक राक्षस है राहु, बड़ा तेज, बहुत विद्वान। उसने सोचा ये चक्कर क्या है, अमृत हमारा हमसे प्रारंभ होना चाहिए था, देवता लोगों को कैसे? बोले कुछ तो चक्कर। तो उस राहु ने क्या किया, सूर्य भगवान और चंद्र भगवान के बीच में जाकर के बैठ लिया। भगवान अमृत पिलाते चले आ रहे, सूरज देव को पिला दिया। अब सूरज के जस्ट पास में बैठा है राहु। राहु ने ऐसे सर किया और अमृत को पी गया। चंद्रमा ने कह दिया भगवान ये क्या किया? अब तब तक तो वो पी लिया। भगवान को क्रोध आया, तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला, उसका धड़ सर से अलग कर दिया। मरने के बाद में तो अमर होना ही है, अमृत भी रखा है। राहु का कटने के बाद में केतु बन गया। जब भी इस संसार में ग्रहण पड़ते हैं तो 2 ही ग्रहण पड़ते हैं, या तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, बस वही कारण है। इस प्रकार से भगवान ने अमृत का पान कराया। ऐसे भगवान नित्य प्रतिदिन लीलाएं किया करते। तो अपने जीवन की जो गाड़ी है उस परमात्मा के भरोसे रखो और अपने जीवन का जितना भी भार है उस परमात्मा पे सौंपो। और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी